नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और ऐसे में 117 में से 92 सीटें जीतकर आपने धमाकेदार जीत दर्ज की, जिसके बाद भगवंत मान ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चुनाव के वक्त आपने पंजाबियों को कई गारंटी दी थी, जिसमें मुफ्त बिजली, नौकरी, भ्रष्टाचार मुक्ति और नशा खत्म करने के अलावा शिक्षा और सेहत को सुधारने के भी दावे किए गए थे। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा 18 साल की से बड़ी उम्र की हर महिला को प्रति महीने 1000 रुपए देने का था। 3 साल बीत चुके हैं और 2 साल ही बचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार इसे शुरू नहीं कर पाई है। इसका बड़ा असर लोकसभा चुनाव में दिखा। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से सिर्फ आपको 3 ही सीटें मिल सकी। वहीं केजरीवाल के 10 दिन के विश्वपना खत्म हो गया और वो अब नए नए कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान ही कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज होती दिखाई दे रही है। केजरीवाल ने अमृतसर में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर भी बीजेपी ने हमला केजरीवाल पर किया है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला की मुलाकात पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति असफल होता है या निराश होता है तो वो रास्ता तलाशता है। अगर अरविंद केजरीवाल लक्ष्मीकांता चावला के घर जाकर भाजपा में शामिल होने की सोच रहे हैं तो बीजेपी उन्हें भी स्वीकार नहीं करेगी। बता दें आपको कि अब अरविंद केजरीवाल अमृतसर में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इसके बाद 18 मार्च को लुधियाना में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान की बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और अब देखना होगा कि मिशन पंजाब में जुटे केजरीवाल का अगला कदम आखिर क्या होता है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक बस जी हैं, नेता बीजेपी के। स्वागत है आलोक जी आपका। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है संजीव जी। और रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। रतन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव निगम जी आपके साथ करते हैं। केजरीवाल मिशन पंजाब में जुट गए, क्या होगा अब अगला कदम? 3 साल सरकार ने पूरे कर लिए हैं सफलतापूर्वक। बाकी जो बचे हुए 2 साल है उसमें भी और सरकार को काम करने हैं, जो काम अभी तक नहीं पूरे हो पाए। बाकी अभूतपूर्व कार्य सरकार ने अपने 3 वर्षों में किया है, उसमें से 2-4 का मैं चर्चा भी करूंगा। जैसे कहा तो ये जा रहा है सर, जो वायदे किए थे वो तक पूरे नहीं कर पाए आप लोग। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। आपको याद होगा कि पंजाब में बहुत सी जगह ऐसा था जो टोल वसूलते रहते थे, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, वो सरकार ने बंद किए, उनका वसूली बंद की, आम जनता को राहत पहुंचाया। और सरकार ने जो वहाँ के विधायक हुआ करते थे, पहले कई बार पेंशन लिया करते थे, वो सरकार ने खत्म कर दिया। सिर्फ एक विधायक जो होगा और एक बार की वो पेंशन लेगा। तमाम ऐसे भूतपूर्व कार्य सरकार ने किए जो कि चर्चा का विषय है वहाँ पर। और तमाम जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल्स को और जो टीचर्स हैं उनको जो है और हाई लेवल की ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा। अभी एक लेटेस्ट जो है अभी कल या परसों ही गया है, रवाना हुआ है पंजाब से। तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो कि मूलभूत परिवर्तन के लिए किसी राज्य के विकास के लिए आवश्यक थे। कुछ काम रह गए हैं तो उनमें भी बैठ करके बातचीत होगी। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है नेहा जी, कोई भी पार्टी की सरकार हो कहीं भी जब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 3 साल बीत चुके हैं। 1000 रुपए देने का वादा हर महिला को किया था, वो तो पूरा किया नहीं। हाँ, तो उनमें से एक ये भी है, जो बहुत सारे वायदे थे उनमें से एक। अरे सर 3 साल बीत गए ना, अब 3 साल बीत गए हैं। 3 साल का तो पैसा गया ना उन महिलाओं का।
तो कोई बात नहीं, इतना आपको धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। आपको नेहा जी कि आप जो है आप बात कह रही हैं, आप उसको सहजता से भी कह सकती हैं बात को कि बात नहीं, मेरे लहजे पे आप सवाल मत खड़े करिए ना सर। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, अब मैं सवाल पूछ रही हूँ, ये भी आपको दिक्कत दे रहा है। नेहा जी सवाल पूछने का आपका अधिकार है, लेकिन सहज भाव से आप सवाल पूछे। आप इतना अगर आप रहेंगे तलखी रखेंगे तो बात कैसे चलेगी? आपको तो निष्पक्ष पत्रकार की हैसियत से आप पूछे सवाल, आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे सर। मैं आप अभी तो शुरुआत की है मैंने इस प्रोग्राम की और आपसे की, आप मेरे पे निष्पक्षता और गैर निष्पक्षता का आरोप कैसे लगा सकते हैं सर? आप तलखी बिल्कुल न रखें, आप सवाल पूछे, आप सवाल के जवाब तलखी और नई तलखी का आरोप आप नहीं लगा सकते ना सर। अगर मैं ये तलखी दूसरे नेताओं के सामने ना रखूं तब आप बोलिएगा। नहीं, ये गलत बात है, आप मुझे बताइए ना, आप बताइए ना सर। 3 साल बीत गए। मैं बाध्य हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूँ। पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, इस वजह से मेरा फर्ज बनता है कि आपका हर प्रश्न का लॉजिकल आंसर भी दूं। जो मैंने आपसे कहा कि तमाम सारे वादे सरकार ने पूरे कर लिए हैं, और सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, देखिए जब तक मेरी आपकी इस धरती में लोग रहते हैं तब तक सांस है, तब तक ये निरंतर, मैंने कहा ना, चलता ही रहेगा। प्रोग्रेसिव काम है, कुछ ना कुछ होगा, कुछ रह जाएगा। तो फिर अगर हमें आने नहीं, क्यों रह जाएगा सर? जो वादे आप करके आए थे वो रह क्यों जाएंगे? क्यों रह जाएंगे? या तो वो काम रह जाते हैं। नहीं, सुनिए ना, सरकारें जो अभी तक हुई है हिंदुस्तान में, किसी भी राज्य की या केंद्र सरकार की, क्या 100% वादे उन्होंने पूरे किए? कहीं तो कह दीजिए, आप भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अपने आप को फिर अलग मत कहिए था सर, फिर सुचिता की बात मत करिए ना राजनीति में। आप उसको भी सुनिए, कोई न कोई कमी कहीं न कहीं किसी वजह से तमाम सारी अड़चना, ऐसा नहीं होता कि भाई नियत है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ 3 साल निकल गए सर, वो 3 साल निकल गए जो वादे करने के लिए आपने 5 साल पहले कहा था, वो 3 साल निकल गए, अब 2 साल बचे हैं। विलम्ब हो जाता है, किसी विलम्ब नहीं ना सर, ऐसे विलम्ब की बात नहीं है। पंजाब तो पूछेगा ना, पंजाब की महिलाएं पूछेगी ना कि कहाँ गए वो 1000 रुपए जो देने के वादे करते थे आप लोग, कहाँ गए? मैं क्या कह रहा हूँ, तेलंगाना हुआ, आपका पड़ोस में हिमाचल प्रदेश हुआ, तो तमाम सरकार, कर्नाटका हुआ, तमाम कोई भी वजह में आप दिल्ली कहीं ले लीजिए। अभी लेटेस्ट जो तमाशा चल रहा है दिल्ली में, इन्होंने तो वायदा किया था, तारीख तक बता दी थी कि फला तारीख को हम ये करेंगे, होली को ये करेंगे, सिलेंडर देंगे, तो नहीं कर पाई। ठीक है, मतलब आप भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं ना, आप अपने आप को फिर अलग मत कहिएगा आलोक जी। हम राजनीति जो बदलने आए थे वो नहीं, राजनीति कहाँ बदली? आप तो इसी रंग में रंग है ना। राजनीति की धारा बदली, ये आम आदमी पार्टी की देन है, जो आज दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर होना पड़ा है कि हम भी 2500 रुपए देंगे। नहीं तो ये लोग इसको रेवड़िया कहते थे और ये इसके 100% खिलाफ थे। ये बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत अच्छी परिपाटी शुरू की है सर आपने, बहुत अच्छी परिपाटी शुरू कर दी आपने, और इसकी तो सराहना आप खुद ही कर रहे हैं। खैर आलोक जी, ये तो कह रहे 3 साल में पंजाब बदल गया, हमने तो तमाम योजनाएं लागू कर दी जिसका हमने जिक्र किया था, जिसका हमने वायदा किया था। लग रहा है कि पंजाब की दशा और दिशा बदली है इन 3 सालों में। देखिए, पंजाब में नेहा जी इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उसमें से अधिकांश गारंटियां ये पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी गारंटी जो इन्होंने महिलाओं को दी थी, 1 करोड़ महिलाओं को, वो तो 3 साल में ये पूरा नहीं कर पाए। केजरीवाल जी से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि माइनिंग में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां हम स्थिति को कंट्रोल करके रेत और बजरी से हम पैसा निकाल लेंगे और हम वहां पे सारी महिलाओं को ये पेमेंट कर देंगे। लेकिन रेत और बजरी में भ्रष्टाचार तो और बढ़ ही गया है, और अभी तक इन्होंने 1 रुपया भी महिलाओं को नहीं दे सके हैं। तो इस तरीके का जो वातावरण है उसका असर इनको लोकसभा में देखने को मिल गया, जहां ये 13 में 3 सीटों पे आके सिमट गए। तो अब आगे भी कहां से लाएंगे ये पैसे, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। 20,000 करोड़ की आमदनी करा रहे थे रेत और बजरी से, उसमें तो कोई आमदनी हुई नहीं। विपक्षणा से हटने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी आज वहां पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां के लोग इनसे पूछेंगे कि भाई हमारी गारंटियों का मुलाकात के क्या मायने निकाले? जो लक्ष्मीकांता चावला से मुलाकात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई है, इनके क्या मायने निकाले? देखिए, ये तो
पॉलिटिकल मीटिंग है। अब पता नहीं क्या उनसे ये रिक्वेस्ट करने गए थे या क्या उनसे तालमेल बिठाने गए थे, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। संजीव जी, आप इस पे कुछ प्रकाश डाल पाए, इस मुलाकात की क्या मायने हैं? नेहा जी, दो बातें पहले, ये पॉलिटिकल मीटिंग है, इसका आउटकम आपने कहा था कि मीटिंग के बाद पता लगेगा कि वाकई में पॉलिटिकल मीटिंग था या शिष्टाचार मीटिंग था। लेकिन कुछ तो खिचड़ी पकाने ये गई होंगी। अब इनकी जो लास्ट विकेट है पंजाब, जिस तरीके का इनका व्यवहार चल रहा है और जिस तरीके का इनके झूठे वादे वहाँ साबित हो रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले चुनाव में पंजाब से भी इनकी विकेट उखड़ जाएगी और एक तरह से लगभग ये खात्मे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे मायावती जी की तरह। ठीक है, जवाब दीजिए जरा संजीव जी। मैं मुलाकात के मायने समझ रही हूँ। लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात करने क्यों गए थे केजरीवाल, क्या वजह? मैं किसी एक पर्टिकुलर नेता की बात नहीं करता हूं। अभी आज के ही ताजी खबर है कि पंजाब के तमाम नेताओं को जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनके लिए उनको सिक्योरिटी, उनके सुरक्षा दी हुई थी, वो उन्होंने हटाई है। क्या कारण है, क्या वजह है, तो वही जानेंगे समझेंगे किस वजह से उन्होंने हटाई है। तो भारतीय राजनीति है, इसमें तमाम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सामान्य। लेकिन कुछ नेता ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, लग रहा है। वो तो इनको कहने का हक है, इनको कहने को बहुत कुछ है। तो मुलाकात की कुछ तो वजह होगी ना कि आप अपोजिशन के साथ दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मिल रहे हैं। पंजाब का कोई भी नेता है, पंजाब के विकास के लिए कोई सहयोग करना चाह रहा है, कोई सहयोग देना चाह रहा है, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। पंजाब के विकास के जिन लोगों ने सत्ता में आप बैठे हैं, सहयोग आप विपक्ष से मांग रहे हैं, वो कौन सा विपक्ष, वो कौन सा सहयोग मांग रहे हैं? पंजाब की धरती के, पंजाब के विकास के लिए पंजाब के जो भी लोग हैं, पंजाब को अगर सहयोग किसी किस्म का देना चाह रहे हैं और जो भी है तो उसका सबका स्वागत है। ये तो मान साहब ने हमेशा कहा है। तो वो ठीक है। रतन तिवारी जी, ये मुलाकात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप लोग तो पहले से ही बी टीम कहते हुए आ रहे हैं, अब तो मुलाकात भी हो रही है नेताओं की, क्या कहिएगा? देखिए, मैं शुरू से ही जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो नेहा जी, मैंने पहले कह दिया था कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ए और बी टीम है। और मैंने ये साबित करके दिखाया था कि जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, उस कांग्रेस पार्टी के साथ जिसने इस देश को सींचा था, देश को संवारा था, वो तस्वीर जब आई थी तो वो बीजेपी मुख्यालय में आई थी। अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज उस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। वो स्पोक्स हो गए थे और हम लोगों ने जो काम किया दिल्ली में, जो हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से नष्ट नाबूद करने का संकल्प लिया था, हमने करके दिखाया। अब पंजाब की बारी है। पंजाब में भी मैंने कहा है कि पंजाब में इनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि विपक्ष में भी रहने लायक नहीं होंगे। विपक्ष हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में विपक्ष की भूमिका में बैठाएंगे। और इन्होंने हमने संजीव भाई ने कहा कि तेलंगाना में वादे, अरे तेलंगाना में क्या बात करते हो? तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया उसे निभाया। आप जाके पता करिए, महिलाओं को फ्री बस सुविधा मिल रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। कैसे बिठाइएगा बताइए ना, विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को कैसे बिठाइएगा? मतलब क्या आप लोग बिठाएंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी काम? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। हम तो कह रहे हैं ना कि इस बार अरविंद केजरीवाल को पंजाब की जनता ने पूरी तरीके से जीरो पे लाने का संकल्प लिया है। और बीजेपी और अकाली दल ये सब मिलजुल के 2, 5, 6 सीट लेके विपक्ष की भूमिका में आएंगे और विपक्ष की भूमिका में आके सजेशन देंगे, हम काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पुराने दौर में आ रही है, क्योंकि पंजाब और पंजाबियत ये समझता है कि उड़ते पंजाब को अगर किसी ने बचाया था तो वो कांग्रेस पार्टी ने बचाया था और कांग्रेस की सरकार ने बचाया था। ये तो कहते हैं आप लोगों ने बर्बाद किया, हम संवारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल संवारने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये क्या संवार रहे हैं। आज उड़ता पंजाब जो चल रहा था बीजेपी और अकाली दल की सरकार में, ये हर युवा के जेब में नशीले पदार्थ मिलते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उड़ते पंजाब को हमने धरातल पिलाया और हमने नशा मुक्ति का काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद वहाँ पे हर युवाओं के जेब में नशीले पदार्थ मिल रहे हैं। तो हम उड़ते पंजाब को वापिस हम दुरुस्त करेंगे और सुधारने का काम करेंगे। नेहा जी, नशा तस्करों का बुलडोजर चल रहा है पंजाब में, भागे भागे घूम रहे, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है पंजाब में। रतन तिवारी जी, आपने चश्मा 0-0 वाला लगाया हुआ है, आपको 0-0 दिखाई पड़ रहा है। पंजाब में आपकी सरकार बेदखल होने जा रही है।
लिख लो आप। ठीक है, अरे क्या लिख ले और क्या सुन ले, तमाम चीजें आप अपना अपना देखें। रतन तिवारी जी, दिल्ली में आप तो 6 बार लिख के क्या आपको 0-0 नहीं, कुछ मिला? दिल्ली में तो हमने दिल्ली में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को घर पे बैठाने वाले हम लोग, हमने घर पे बैठा के दम लिया। आपने क्या किया ये बताओ? नहीं, हमने क्या किया? हमारा जो संकल्प था, जो शीला दीक्षित के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने वाले को हमने सबक सिखाई, हमने अपना बदला ले लिया, हमने उनको चुनाव भी हराया, उनको सत्ता से बेदखल भी किया। मिल गई, 2% वोट कम मिले, इसका क्या मतलब है? ठीक नहीं, लेकिन हमने अपना काम किया ना, सत्ता सर्वोपरि होती है, सत्ता से बेदखल करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा की सीट ढूंढ रहे हैं और वो भी नसीब होने वाले नहीं है। नहीं, आप तो कह रहे हैं संजीव जी कि देखिए हमने इतना बदल दिया 3 साल में पंजाब को, ये कह रहे हैं कि हालात इतने खराब कर दिए कि अब पंजाब रहने लायक नहीं बचा। नेहा जी, 1952 से ले लीजिए या 47 से ले लीजिए, हर राज्य सतत, मैंने क्या कहा, सतत विकास होगा, होना ही होना है। पहले की सरकारों ने भी किया है, ऐसा नहीं कि ना किया हो, उन्होंने जितना उनकी क्षमता ताकत थी वो उन्होंने किया है। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम आप लोगों की पार्टी के नेताओं को दिखने लगा कि पहले की सरकारों ने भी काम किया है। नहीं, कुछ ना तो भाई, जितनी उनकी क्षमता ताकत थी उतना उन्होंने किया, उनकी नीयत जितनी थी उन्होंने किया। भाई सरकार बदलती है, कोई किसी नई पार्टी की नए लोगों को मौका मिलता है, तो इसीलिए तो मिलता है ना कि उससे पहले वालों ने जो प्रेडेसेसर है उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। यही तकाजा है हमारे हिंदुस्तान का, यही तो अच्छी बात है। और अगर हमने कहीं कोई कमी छोड़ दी, हमने कोई खामी छोड़ दी, तो हमको भी जो है उसका वो मिलेगा। तो भाई काम तो करना पड़ेगा। अब वजह कोई भी हो, किसी भी वजह से दिल्ली में हमारी वजह दूसरी रही है, हमारी नीयत में वो काम करने की कोई कमी नहीं रही है। ठीक है, देखिए आलोक जी, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, दिल्ली के मंत्री जो हैं मजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अपने अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति असफल होता है, निराश होता है, तो वो रास्ता तलाशता है। अगर अरविंद केजरीवाल लक्ष्मीकांत चावला के घर जाकर भाजपा में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेंगी क्या? और बीजेपी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं क्या? ये फैसला तो शीर्ष नेतृत्व का होगा, लेकिन हाँ, ये छटपटाए हुए हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, इसी तरीके से राज्यसभा में जाने की जुगाड़ सोच रहे हैं, लेकिन बिन पानी जैसे मछली छटपटाती है वैसे इनकी छटपटाहट है। और उसके ऊपर जो पंजाब की स्थिति इन्होंने दर्दनाक कर दी है, अब वहां से भी इनको डर भी मिल रहा है, वहां कोई बहुत सुगम रास्ता नहीं है। पंजाब वाकई में बहुत हालात खराब है, स्टेट एक्सचेकर के पास पैसे नहीं है किसी काम को करने के लिए। वो लगातार सेंटर से गुहार कर रहे हैं कि हमें कुछ पैसा दीजिए, कुछ पैसा दीजिए। और कुल मिला जुला के पंजाब की स्थिति पॉलिटिकली बहुत ही खराब है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही खराब है। अब ये अंतिम सांसें गिन रही है सरकार, इसके बाद भाजपा का आना वहां बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया है इन्होंने, इसमें कोई संशय नहीं है। हम ही आएंगे तो वहां की स्थिति को, जैसे अन्य राज्यों को सुधार के हम आगे ले चल रहे हैं, वहां भी ये सुधार आएगा। अभी रतन जी कह रहे थे विपक्ष में बिठवाएंगे आप लोगों को। देखिए, रतन जी तो 0/0 पर आउट होने वाले लोग हैं, तो ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे है, वेंटिलेटर पर है ये पार्टी। अब जितना ये उसमें जोर लगा ले, अंतिम सांस सबसे लंबा सांस होता है, इनकी तो वही स्थिति है। इसके लिए इनके ऊपर तो कुछ कहना बेकार है। इनके नेता के नेतृत्व में 90 बार ये चुनाव हार चुके हैं। सेंचुरी पूरा करने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 10 और बचा है, तो ये सेंचुरी भी पूरा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के बारे में अगर कुछ ना ही कहा जाए तो बेटर है। आपने देखा हरियाणा में 0/0, पंजाब ये दिल्ली में 0/0, तो इनका तो स्कोर ही उस तरीके का है। हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण में ये देश में सबसे आगे है। जैसे कर्नाटका में इन्होंने 4% मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया, तो इनका बस चले अगर पूरे भारत में अगर ये इनकी शासन होगी तो ये फिर पूरे भारत में भी उसको लागू कर देंगे। जी ठीक है। दिस पार्टी इज ऑन अ डाउन स्केल, अंतोगत्वा इनका भी हाल मायावती जी जैसा हो जाएगा।
जी। ये जो चले भविष्य में क्या हो सकता है, किसने देखा क्षेत्रीय है? पार्टी है, उनके सामने नेहा जी गुहार करते हैं कि कुछ सीट दे दो अल्लाह के नाम पे, ताकि हमारा बजट बना रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।